हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल एग्जाम स्टडी टिप्स एंड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एलपीओ टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के बारे में एक बात करने वाले हैं कि 2018 के बाद से देखा जाए तो अभी तक 2022 साल हो चुका है, अभी तक आरआरबी एलपीओ टेक्नीशियन के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। तो इस बार जो नोटिफिकेशन जब आएगा तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी के साथ आएगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करने के पहले आप लोग को तीन चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, तीसरा आपका मेहनत, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन पैटर्न है उसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक करके देख लीजिए सिलेबस पैटर्न, ठीक है। और दूसरा है आपका पीवाई क्वेश्चन, सीबीटी 1 का जो भी मैथ का पीवाई क्वेश्चन है, 20 आउट ऑफ 20 टारगेट जो आप लोग लेके चल रहे हैं उसको फुलफिल करना, पीवाई क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करना, तो इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का शिफ्ट 1 मतलब मेरा 30 शिफ्ट में एक नंबर 1 शिफ्ट आज से चालू हो रहा है। तो मैंने आज 29 अगस्त 2018 का जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पैटर्न है मैथ का, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इजी मेथड से डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ में काफ़ी इजीली आ जाएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करके जाएगा, तो इसीलिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि इन फ्यूचर आप लोग अच्छा से वीडियो लेके आओ। नंबर गिवन बिलो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12। इसके पहले थोड़ा सा छोटा सा एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 1 से लेके 11 तक कोई भी नंबर का डिविजिबल आपको चेक करना है तो कुछ रूल्स आपको जानना जरूर है। तो इसीलिए मैं 1 से 11 तक जितना भी नंबर है उसका रूल्स अच्छा से आज आप लोग को बताने वाले हैं। तो पहला, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल हो जाता है, 1 का तो माजरा नहीं है। दूसरा, 2 से कैसे चेक करेंगे, उस एक नंबर दिया गया 3 2 3 3 ऐसे नंबर दिया गया है, तो इस नंबर का 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं चेक कर कैसे करेंगे। जो लास्ट का जो नंबर है यूनिट डिजिट उसको, और जो नंबर है वो देखिए 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। 2 से डिविजिबल होने से ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग 4 से देखने वाले हैं। 4 से कैसे देखेंगे, देखिए 432 लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए उठा के, वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 4 से डिविजिबल है, तो मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 से। जैसे 1600 ऐसे दिया गया है, ठीक है, एक नंबर है, लास्ट का जो 3 डिजिट देख लीजिए वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप लोग देखिए 104 करने से वो लास्ट का 3 डिजिट डिविजिबल हो जाएगा, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग 3 का देख लेते हैं। 3 का कैसे चेक करेंगे, कोई भी नंबर 3 6 9 3 6 ऐसा एक नंबर दिया गया है, तो आप लोग सब नंबर का जोड़ लीजिए। 3 + 6 9 9 + 9 18 18 + 3 21 + 6 27। ये 27 3 से डिविजिबल हो जाता है, और 9 का रूल्स भी इसमें ही आ जाता है। इसी तरह डिजिटल सम करके आप 9 से डिविजिबल कर दीजिए, देखिए दोनों में डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब 3 और 9 का सेम रूल्स है, ठीक है। 2 4 8 का भी सेम रूल्स है, आप लोग ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं 5 का। 5 का कुछ नहीं है, देखिए 6250 लास्ट का जो डिजिट है वो यूनिट डिजिट है, वो 0 और 5 होने से हम लोग वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जो यूनिट डिजिट है 0 और 5 होने से 5 से डिविजिबल है। और 10 का रूल्स भी सेम है। देखिए 10 का रूल्स कैसे है, देखिए 6250, ठीक है, यूनिट डिजिट 0 होने से वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। का देखने वाला है, ठीक है। 6 का 2 फैक्टर निकाल लीजिए, 2 × 3 हो जाता है। पहले देखिए यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, तो मतलब अभी 2 से तो ये नंबर डिविजिबल है। 3 से हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए यूनिट डिजिटल सम कर लीजिए, 6 + 3 9 9 × 10 10 + 8 18 3 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखने वाले 7 का रूल्स देख लीजिए, 147, ठीक है। जो यूनिट डिजिट है उसको 2 से इंटू कर दीजिए, कितना होता है 14 होता है। ये जो बचा हुआ नंबर उससे माइनस कर दीजिए 0, मतलब 0 और 7 के डिविजिबल नंबर होने से ये नंबर डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ रहा है। अभी हम लोग देखने वाले हैं 10 का, देख लीजिए 11 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देख लीजिए 11 का देख लीजिए 7 5 2 4 6 6, एक नंबर छोड़ के ऐड कर दीजिए, 7 + 2 9 9 + 6 15, माइनस कर दीजिए, फिर एक नंबर छोड़ के जोड़ दीजिए, 7 + 4 9 9 + 6 15, दोनों का नंबर माइनस कर 0 और 11 का डिविजिबल नंबर होने से नंबर डिविजिबल है 11 से, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। जो क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिए, द नंबर गिवन बिलो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। तो 12 मतलब 2 फैक्टर होता है, 4 × 3, तो आप लोग का पता ही है। पहले हम लोग
लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं, 4 से डिविजिबल है, 16 भी 4 से डिविजिबल है, 44 भी 4 से डिविजिबल है, 32 भी 4 से डिविजिबल है। अभी हम लोग 3 का चेक करेंगे, डिजिटल सम करते हैं, 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 8 21, 28 1 + 8 29। ये तो डिजिटल मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 7 12, 12 + 8 20, 20 + 1 21 + 6 27। ये तो 3 से डिविजिबल है, मतलब यही होगा आपका आंसर। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम। देखिए एक नंबर दिया गया है, आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करना है। 34 85 102 लिख लेना है। ठीक है, 70 से डिविजिबल कर लेना पहले, तो 17 2 5 और 6, फिर 2 से डिविजिबल करना है 5 3। ठीक, आपका एचसीएफ निकालने के बोल रहा तो कैसे निकालेंगे, जो आपका तीनों में कॉमन फैक्टर है वही आपका एचसीएफ हो जाता है। इसका एचसीएफ हो जाएगा 17, बट हमको एलसीएम चाहिए, तो 17 × 3 51 और 5 × 2 10, तो 51 × 10 करने से 510 510 हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो आपका फ्रैक्शन का है। ठीक है, आप लोग कैसे करेंगे इसको, उसके पहले कुछ बता देता हूँ। कोई भी नंबर बार है तो इस सब में बार है, ठीक है, इसमें सब बार है ऊपर में। कोई भी नंबर ऐसे होने से आप लोग सपोज याद रखें 3/9 हो जाता है। ठीक है, फिर सपोज 1/3 ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग को पहले 1/3 लिख लेना है। जो घर छोड़ा हुआ है ना, जिसका माथा में कुछ नहीं है, उसको माइनस कर दीजिए। पहले तो माथा में जो है उसके लिए 9 लिख लीजिए, जिसका माथा में कुछ नहीं है उसके लिए 0 लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12/19। अब काट दीजिए, 4 आपका कितना होता है 30 होता है, फिर 2 से काट दीजिए 2/15 आपका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, पहले 1/13 है। ठीक है, 1/300 है, तो इसको लिख लेते हैं। तो मुझे नीचे ऊपर 3 से गुना करने से नीचे 9 मिल जाएगा, तो 3/900। ठीक है, तो देख लीजिए 2 0 कब होता है, सामने कुछ नंबर होने से, बट सामने तो कुछ नंबर पता नहीं है, तो मैं सोच लेता हूँ कि 2 0 सामने होगा। ठीक है, फिर 3 होगा। ये जो 9 के लिए एक बार हो जाता है, अभी हम लोग कर चुके हैं ना, 9 के लिए एक बार हो जाता है। दशमिक में होगा, फ्रैक्शन में है तो उल्टा करने से फ्रैक्शन में आ जाता है, सामने एक दशमिक आ जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.16 एंड 0.64, इसका कैसे हम लोग निकालने वाले देख लीजिए, काफ़ी इजी है। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, A/B = B/C। इसी का फॉर्मूला ऐसे होता है, B² = AC। इसी को हम लोग लिखते हैं B√AC। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं। अभी हमारा A है 0.16 और B है, C है 0.64, तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखिए, √0.16 × 0.64। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √ का अंदर में 16/100 × 64/100। ठीक है, तो √ का 100 आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर रूट 4 और 64 का स्क्वायर रूट 8, तो दोनों को इंटू करिए 32/100, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.32। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इधर बोला गया है कि इफ द sin x = cos x एंड x इज इक्विट एंगल देन द वैल्यू, निकालिए। इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है। इक्वल मतलब क्या है, sin x का और cos x का वैल्यू सेम है, तो मैं सोचता हूँ कि sin x का 45 डिग्री का एंगल 1/√2 और cos 45 डिग्री का एंगल भी 1/√2, दोनों का देखिए सेम हो गया, तो मैं मान सकता हूँ कि x का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। तो sin 45 का मान कितना है 1/√2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, -3 × cos 1/√2, वैल्यू पुट कर दीजिए। मैं x का जगह 45 ले लिया। ठीक है, तो 2 × 1/2 - 3/2, एलसीएम आपका 2 हो गया, 2 - 3 मतलब 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्लॉक का है, बट मैथ का सिलेबस में आ रहा तो इसलिए मैं इसको ले लिया, आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए 6:43 है ना, इसको कैसे, जो 6 आवर है उसको इंटू कर दिए 30 से, और -43 × 11/2, आप लोग कैलकुलेशन करिए 180 डिग्री माइनस, देखिए 43 से 11 इंटू करने का शॉर्टकट दिखा दे। 43 है ना, उसको 10 से इंटू कर दीजिए, 430 हो गया। उसके बाद आपको 43 ऐड कर देना है, 474 हो गया,
तो 474 हो गया, 473 हो गया, ठीक है। उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करने से 180 डिग्री माइनस 2 3 6.5, तो आप इससे माइनस कर दीजिए 6.5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से आप लोग करने वाले हैं। आप लोगों को सबको पता है कि कोसेक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। आपका कोसेक्स एक्स प्लस कॉट एक्स का वैल्यू दिया गया है, तो आप लोग फॉर्मूला याद है। आप लोग एक काम करिए, इसको ना ए पकड़ लीजिए, इसको बी पकड़ लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पकड़ लीजिए, इसको ए पकड़ लीजिए, इसको बी पकड़ लीजिए, तो इधर लिख लेते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 1। ए प्लस बी का फॉर्मूला मान दिया गया है, तो ए माइनस बी का क्या होगा, इधर चला जाएगा ए प्लस बी मान, तो हम लोग ए माइनस बी का मान पा गए 1/2। तो इतना तो हम लोग पा चुके हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले, इधर मैं करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं, ए का वैल्यू चाहिए ना, मतलब ए मतलब कोसेक्स का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका होता है 5/2 इंटू 1/2, तो आपका होता है 4/4, इसका फ्रैक्शन में डालिए 1.25, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए इसको आप लोग अच्छे से एक बार पॉज करके देख लीजिए। बोला गया है कोई जॉय ट्रैवल हिज हाउस टू स्कूल, ठीक है, 10 किलोमीटर/आवर में जाने से 5 मिनट वो लेट में जा रहा है। फिर से वो क्या सोचा, 3 किलोमीटर स्पीड का ज़्यादा कर दे रहा है। पहले 10 किलोमीटर/आवर में जा रहा था, अभी वो 3 किलोमीटर और बढ़ा दिया, तो 13 किलोमीटर/आवर में जा रहा है। अभी वो क्या हो रहा है, 4 मिनट पहले आ रहा है, 4 मिनट पहले स्कूल में आ जा रहा है। तो स्कूल से हाउस का डिस्टेंस क्या है, फॉर्मूला याद करके रखिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, इनटू टाइम। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये जो टाइम है आवर में आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट 1310 स्पीड है, आप लोग लिख लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, इनटू टाइम कितना है 4 + 5 9, इसको आप आवर्स में निकाल लीजिए। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 1 से कट गया, ठीक है, 3 से कटा 2, तो आपका 13/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 6.5 किलोमीटर/आवर। आप देख लीजिए, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। एक टेलीविजन शो है, आप लोग पॉज करके देख लीजिए, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक टेलीविजन शो चल रहा है, आपका टेलीविजन शो का टोटल ड्यूरेशन है 14/3, ठीक है, 14/3। उसमें से आपका बीच में कुछ ऐड आ रहा है, तो उसका जो ऐड का पार्ट है, टोटल जो शो है वो 5 यूनिट का है, उसमें से 1 यूनिट आपका ऐड हो गया, तो 4 मिनट आपका ओरिजिनल ड्यूरेशन शो है। एक्चुअल जो टेलीविजन में शो चल रहा है वो 4 मिनट का है, ठीक है, वो टोटल 5 यूनिट में 4 मिनट का शो है। टोटल ड्यूरेशन कितना, टाइम कितना है 14/3, कैलकुलेशन कर दीजिए 56/15, आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट। कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन में देख लीजिए, देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए द टोटल वेट ऑफ द स्कूल बैग ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास वाज इतना, मतलब इतना बैग टोटल है, इतना स्टूडेंट है, टोटल बैग का जो वेट है इतना है, तो पर बैग का वेट कितना है, तो आपको कुछ नहीं है का क्या करना है, आपको इससे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो आपका इतना, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, मैं कैलकुलेशन करूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और है, ये भी काफ़ी इजी है। 470 ऐसे देखिए क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, 472 पीसेस ऑफ प्लाईवुड इज 0.23 सेंटीमीटर कैरी देन आर प्लाई ऑन द टॉप ऑफ द ईच अदर, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द प्लाई इन मीटर, ठीक है। ऐसा बोला गया है, आप लोग को एक प्लाई है, उसको 472 खंड में डिवाइड किया गया है, हर खंड में 0.3 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो टोटल जो प्लाई है उसका लेंथ कितना है, तो आपको इसको कैसे निकालेंगे, 472 इंटू 0.23, ठीक है, इसको इंटू करने से आपका आता है 10856, ठीक है, और नीचे 100 है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं 108.56,
बस इसको आंसर आप लोग सी टिक कर देंगे, बट ये आंसर नहीं है, ये तो आपका सेंटीमीटर में है, आपको तो आंसर मीटर में चाहिए, यही तो गलती हो जाता है। इसीलिए आपको फिर से इसको 108.56 को फिर से आपको 100 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपका आंसर हो जाएगा 1.0856। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए। इधर बोला गया है व्हाट इज द एवरेज मार्क फॉर द 4 स्टूडेंट इन पी। जो पी है, ए पी है, 4 स्टूडेंट है ये वाला, तो सबका जोड़ के 4 से डिविजन कर दिए। 90 प्लस 60 150, 150 प्लस 55 205 प्लस 70 275 डिविजिबल 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 68.75। ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैथ को करिए। इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंबाइन एक मैथ है, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग दिखा देते हैं आपको। तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 12% पर एनम फॉर 3 years एज 4140 रुपीज़, ठीक है। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, ये तो आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो आपका प्रिंसिपल पता नहीं है तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल को मैं x पकड़ लेता हूँ। आपका आर कितना है 12% है, आपका टाइम कितना है 3 साल दिया गया है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। आपका जो इंटरेस्ट है 4140 रुपीज़, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। पहले 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करने से हो जाता है 1380, ठीक है। फिर इसको 3 से डिवाइड करिए तो 460 हो जाता है, तो इधर 4 हो जाता है। फिर 4 से इसको काट दीजिए 115 हो जाता है, तो 115 ये 100 इधर आ जाने से इंटू हो जाएगा इक्वल्स टू x हो जाएगा, तो 11500। तो आपका जो प्रिंसिपल है आपका निकल के आया है। चलिए, तो आपका प्रिंसिपल ऑलरेडी क्या है 11500, ये आ चुका है प्रिंसिपल आपका, ठीक है। अभी देखिए व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम 8% फॉर 2 years। अभी आपका रेट कितना 8% है, डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। 2 साल बोला तो टाइम स्क्वायर हो जाता है, 4 से कट गया 2 तो 25, तो आपका 27/25। क्यों लिखे मैं बता देता हूँ। देखिए अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस आई, ठीक है। ये जो नीचे आपका है प्रिंसिपल, ऊपर जो आपका 2 है, 2 निकला है वो आपका इंटरेस्ट, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 27/25 हो जाता है, तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने से कितना होता है 729 डिवाइडेड बाई 625, ओके। तो देखिए ये जो आपका 625 है वही तो आपका प्रिंसिपल है ना, वही तो आपका प्रिंसिपल है। अभी इनटू आप देख लीजिए 729 से 625 माइनस करने से ही तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। तो अभी आप लोग इसको 104 कर दीजिए। देखिए आप लोग इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं अभी करने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए एक अच्छा सा एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, आप लोग उसको देख लीजिए तो आप लोग को जानने मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए यूनिट डिजिट से भी आप लोग कर सकते हैं, बट मैं इसको आप लोग के लिए छोड़ दिया हूँ, आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक और सिंपल इंटरेस्ट का मैथ है, तो ऑलरेडी मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दें, आई इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अभी देखिए व्हाट सम विल बी हेल्ड फॉर रुपीज 491 रुपीज 68 पैसा, तो एज अ सिंपल इंटरेस्ट एट 8% एंड आउट ऑफ द 1 year 2 month। ठीक है, आपका टाइम देखिए ठीक नहीं है, 1 year 2 month, 2 month मतलब एक साल में 12 मंथ होता है, तो डिवाइडेड 12 कर दिए, तो कटिंग करके देखिए आपको 1/6, तो टाइम हो गया 7/6, ठीक है। तो आपका जो इंटरेस्ट है 491.68 डिवाइडेड 10वीं को इधर हटा दीजिए, तो प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, लिख लीजिए। आर आपको मालूम है 8% और आपका टी है 7/6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, तो 100 से 100 काट दीजिए। पहले तो आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 7 7 हो जाता है 024, ये तो आपका 7 से काट गया। अभी आप डायरेक्ट इसको 8 से काट दीजिए, ठीक है। अभी आप इसको डायरेक्ट 8 से काट दीजिए, 6 है तो 878 × 6 कर लीजिए, ठीक है। इंटू करने से देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा 5268 रुपीज़, ठीक है। तो पहले एक 6 × 8 48
हैंड में 4 आ जाता है, ठीक है। 6 इंटू 7 42 प्लस 4 46, आपका हैंड में 4 आ जाता है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए यूनिट डिजिट लास्ट का देखिए 6 8 और किसी में 6 8 नहीं है। ऐसे भी आपको टाइम एंड वर्क का जो मैथ है इसमें हम लोग 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 3 टाइप का, लगातार 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ए और बी एक काम को 12 दिन में करता है, ए उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, ठीक है। दोनों एक साथ काम करता है, बट ए 10 दिन काम मतलब ए लीव 10 डेज बिफोर द कंप्लीट ऑन द टास्क, मतलब 10 दिन पहले काम खत्म होने का 10 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। फॉर हाउ मेनी डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर। इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर रहा है और ए खुद से 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए प्लस बी हो गया, ए आपका ए हो गया, ठीक है। जो टोटल वर्क है कितना, दोनों का एलसीएम होगा 60, टोटल वर्क 60 यूनिट हो गया, ठीक है। ए 12 दिन में 60 वर्क करने से 5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है और ए खुद 4 एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ए क्या हो गया आपका, देख लीजिए ए 4 यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करता है। तो बी का टोटल यूनिट कितना काम है, 1 यूनिट। तो कितना काम करेगा, एक एफिशिएंसी से 60 दिन में, जो 60 यूनिट वर्क है एक के एफिशिएंसी से उसको 60 दिन लग जाएगा। तो बी टोटल कितना दिन में काम करेगा, बी एक का एफिशिएंसी से 60 वर्क करने से 60 दिन उसका लग जाएगा, तो 60/1 करने से हो जाता है, ठीक है। तो बी का एफिशिएंसी आपको पता चल गया। अभी देख लीजिए, आप लोगों को पता ही है ए और ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो 5 है, ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, पता चल गया। एक काम है, टोटल यूनिट काम कितना 60 है, जो ए और बी मिलकर दोनों काम को इसको तो किया, ठीक है। और ए क्या किया, जो काम खत्म का 10 दिन पहले छोड़ कर चला गया। तो ये जो 10 दिन का काम वो कौन किया, बी किया ना। तो बी 10 दिन में एक के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 10 यूनिट काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा ना। तो आपका बचा कितना है, टोटल 60 यूनिट काम है, उसमें से 10 यूनिट चले जाने से आपका बचा कितना 50 यूनिट। तो जो 50 यूनिट है वो कौन करेगा, ए और बी करेगा। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो 50/5 कर दीजिए तो 10 हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए साइकिलिस्ट कवर 500 मीटर इन 5 मिनट, व्हाट इज डिस्टेंस किलोमीटर आउट ऑफ द साइकिलिस्ट इज कवर इन द हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर द ट्रैवल एट द सेम स्पीड। इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। इसमें क्या है, देखिए एक साइकिलिस्ट 500 मीटर 5 मिनट में जा रहा है, ठीक है। तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 मिनट है, इसको सेकंड में लाने के 60 से इंटू कर दिए, ये आपका मीटर पर सेकंड में हो गया। अब इसको हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो क्या करेंगे 500 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60 इंटू आपका मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर सेकंड में जाने के लिए आपको 18/5 से इंटू करना पड़ेगा। सपोज किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने से आपको 5/18 से इंटू करना पड़ता था, ठीक है। चलिए अभी इसको इंटू कर लेता हूँ, कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 0 से 0 कट गया, 5 से 50 कट गया तो 10, 5 से 1 कट गया तो आपका 2, 6 से 18 कट गया तो आपका 3, 3 इंटू 2 6 हो गया। तो अभी इसको क्या बोला है, जो आपका स्पीड है उसको आधा करने के लिए बोल रहा है। 6 का आधा करने से आपका 3 हो जाता है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट, मीन टेम्परेचर ऑफ द सिटी ऑफ द वीक। एक वीक कितना दिन में होता है, 7 दिन में होता है, ठीक है। जो एवरेज दिया गया है वो 28 है, तो टोटल अमाउंट की टोटल डे की मतलब टोटल 7 दिन का सेल्सियस कितना होगा, तो 7 इंटू 28 डिग्री सेल्सियस, तो इंटू करने से 196 डिग्री सेल्सियस हुआ। 7 दिन का जो टोटल सेल्सियस है वो आपका 196 हो गया, मीन है ना। इफ द मीन टेम्परेचर ऑफ द मॉन्डे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, इन चारों का एवरेज कितना है 27.5। इसका टोटल कितना हो जाएगा, इस जो एवरेज है उससे 4 यूनिट इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 110। ये आपका मॉन्डे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का हो गया डिग्री सेल्सियस का टोटल। अभी आपका बोला गया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे का दिया गया है 29, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसे इंटू कर देंगे 4 तो 116, ठीक है 116। अभी देखिए इसमें तो 7 दिन है ना, ये 4 दिन माइनस करने से बचेगा कौन, कितना दिन, ये 3 दिन बचेगा, ये 3 दिन बचेगा। मुझे चाहिए क्या है, ये वाला आंसर। तो क्या करेंगे 196 से 160 माइनस करेंगे तो 80 हो जाता है, मतलब इस तीनों का जो वैल्यू है
80 हो जाता है। ये चारों का वैल्यू कितना है 1110 है, तो ये चारों से ये 80 माइनस करने से हमको थर्सडे मिल जाएगा। 110 से 80 माइनस का 30 हो जाता है, इसका आंसर 30 हो जाएगा। आशा करते हो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे, तब भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहले 6 इंटू 30 कर लेते हैं, उसके बाद 44 इंटू 11/2 कैलकुलेशन कर दीजिए। 22 पहले 10 से इंटू करिए, 220, फिर उसको जोड़ दीजिए 242 डिग्री सेल्सियस 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको माइनस करने से आपका 62 डिग्री सेल्सियस। माइनस का कोई वैल्यू नहीं, जो 4 आवर में पूरा करता था एक टैंकी को, बट अभी लीकेज होने से 5 आवर लग जा रहा है। तो अभी जो लॉन्ग विल इट टेक टू लीकेज टू एम्प्टी द टैंक व्हेन इट इज फुल। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/4 करना है। अभी देखिए एम्प्टी खाली कर रहा है ना, मतलब लीकेज है ना, लीकेज मतलब माइनस, मतलब पानी खाली हो रहा है, तो माइनस कर दीजिए डिवाइडेड बाय 5। तो आपका एलसीएम होगा 20, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1/20। इसको उल्टा करके लिख दीजिए 20 आवर्स, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा 20 आवर्स। ठीक है, इसी तरह